हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में उसको हम कवर करेंगे। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर आपके में जीएस आता है। और जीएस में ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया से जो नेशनल मूवमेंट है वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो महात्मा गांधी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं आप। स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ है पोरबंदर, गुजरात में। मृत्यु कब हुई है? 30 जनवरी 1948 को हुई है। इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था? तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वैसे सबको याद भी होता है। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी, वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी। 13 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। इनके 4 बेटे थे। तो ये सारे तो जनरली क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। राजनीतिक गुरु की बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। अब बीपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी, तो उसमें ऑप्शन था श्यामल दास कॉलेज भावनगर। तो पहले तो इन्होंने हाई स्कूल कहाँ से किया है? राजकोट के अल्फ्रेड स्कूल से किया है। एंड देन इन्होंने अपना जो बैचलर है वो श्यामल दास कॉलेज भावनगर गुजरात से पूरा किया था। फिर ये लंदन गए हैं बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए 1888 में। 1888 में ये लंदन गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। यहाँ से जब ये बैरिस्टर बन के आ चुके होते हैं उसके बाद फिर 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका ये कब गए हैं महात्मा गांधी? 1893 में गए हैं। किसके लिए गए हैं? अब्दुल्ला एक व्यापारी होता है गुजरात का, जिसका केस लड़ने के लिए ये साउथ अफ्रीका जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका में जितनी भी कहानी है वो स्टार्ट होती है, मतलब क्या क्या कौन कौन से आश्रम की स्थापना करते हैं, कौन सा अखबार निकालते हैं, वो सब मैं यहाँ पे बताऊँगी। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं साउथ अफ्रीका में 1894 में। जस्ट एक साल बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब करते हैं? 1894 में करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 1903 में। ये कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। इंडियन ओपिनियन अखबार किसका है? तो इंडियन ओपिनियन अखबार कौन निकालता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया जाता था। तो 1903 हो जाएगा। जोहान्सबर्ग लॉ फर्म की स्थापना भी 1903 में ही इन्होंने की थी, वहीं साउथ अफ्रीका में ही। फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में की है, साउथ अफ्रीका में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की है महात्मा गांधी ने। ये इनका पहला आश्रम था जो स्थापित किया गया। पहला आश्रम कौन सा है? फिनिक्स आश्रम था। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में की थी। तो यहाँ से आपको नटाल इंडियन कांग्रेस किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से संबंधित है। 1904 में फिनिक्स आश्रम, इंडियन ओपिनियन अखबार महात्मा गांधी का है। टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था साउथ अफ्रीका में ही। अब यहाँ पे इनके साथ एक घटना होती है जिसमें इनको ट्रेन से उतार दिया जाता है। ये जो बिहार एससीईआरटी है ना, उसमें भी दे रखा हुआ है। और एक और बात, बिहार एससीईआरटी समरी अगर आपने अभी तक पूरी नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी जो क्लास 8 हिस्ट्री है उसको ज़रूर कवर करिएगा, क्योंकि वो तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पर्टिकुलर एक चैप्टर है, उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो ज़रूर सुन लीजिएगा। ठीक है, तो 1893 में वो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तैयारी करते हो तो वो सुन लीजिएगा। कुछ 45 मिनट की वीडियो है। इंडियन नेशनल मूवमेंट चैप्टर या टॉपिक का नाम है। 1893 में इनके साथ घटना होती है। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे होते हैं? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में कुछ इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें फर्स्ट क्लास में नहीं बैठना है, थर्ड क्लास में जाओ। और इसी चक्कर में इनको उतार दिया जाता है। पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया जाता है। तो कहाँ उतारे जाते हैं? पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको उतार दिया जाता है। कहाँ जा रहे होते हैं? प्रिटोरिया जा रहे होते हैं। तो आश्रम इन इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कौन कौन से इन्होंने आश्रम खोले? पहला साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम पहले साबरमती तट पे नहीं होता, साबरमती नदी के पास नहीं होता है। पहले ये अहमदाबाद में कोचरम नामक जगह पे खोलते हैं 1915 में। देन इसको जो है विस्थापित किया जाता है। साबरमती नदी के पास में खोला जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो साबरमती आश्रम 1915 मिलेगा तो 1917 मिलेगा। जनरली 1915 ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये एक हो जाएगा पॉइंट। एंड नेक्स्ट है सेवाग्राम आश्रम। तो सेवाग्राम आश्रम बाद में 1936 में ये सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की है। कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में।
ठीक है, 1936 में। इंडिया कब लौटे थे, तो इंडिया 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं इंडिया। और उसके बाद इनको जो ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु, वो ये कह देते हैं कि मुंह बंद करो, कान खुले रखो और घूमो। इंडिया में 1 साल ये घूमते हैं, देन इनको फिर सत्याग्रह में बुलाया जाता है। अच्छा, इनके द्वारा पहला सत्याग्रह कब किया गया था, 1906 में किया गया था। ठीक है, 1906 में पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया है, जो साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1906 में किया गया था। अब इंडिया में पहला सत्याग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार के एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के पूछे गए हैं, बीपीएससी हर एक बार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जो पहला सत्याग्रह हुआ था इंडिया में वो कौन सा हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में हुआ था। इनको बुलाया किसने, इनको बिहार के राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। क्यों परेशान थे, ये किसान सत्याग्रह था, वहाँ के किसान परेशान थे 3 कठिया प्रथा से। 3 कठिया प्रथा क्या होती है, जिसमें 3/20 भाग पे नील की खेती की जाती है। अब वहाँ एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है बीपीएससी ने कि जो चंपारण आंदोलन था वो किससे संबंधित है, नकदी फसल से या ऐसे करके ऑप्शन थे, तो उसमें नकदी फसल होगा क्योंकि नील की जो खेती होती है वो नकदी फसल में, कॉमर्शियल क्रॉप में आता है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि कौन समर्थक में था, कौन समर्थन में था, कौन नहीं था, ऐसे करके। और ये जो क्वेश्चन है ना, बिहार SCRT का ही है। बिहार SCRT जब मैंने चैप्टर किया है तो वहाँ मैंने बताया भी था कि चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी को सपोर्ट करने के लिए राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, राजकिशोर और एक पोलाक नाम के भी व्यक्ति थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब वहाँ पे जो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने जयप्रकाश नारायण दे रखा था, जो कि नहीं होगा क्योंकि वो उस टाइम पे समर्थन में नहीं थे। विरोध में बात करते हैं तो विरोध में कौन रहे थे, तो विरोध में NG रंगा रहे थे ये इस सत्याग्रह के विरोध में। तो चंपारण से संबंधित सारे पॉइंट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब हम अगला जो आंदोलन होता है वो होता है 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ है, 1918 का। ये भी एक किसान सत्याग्रह होता है, जब इसमें ये लोग अपने जो इनके ऊपर जो टैक्स देना होता है उसकी छूट की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो जाता है और प्लेग महामारी फैली होती है। 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर आंदोलन हुआ था। इसमें जो अहमदाबाद के मजदूर होते हैं कॉटन वर्कर के, कॉटन मिल के, वो अपने जो ओनर है उनके खिलाफ करते हैं। ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं होता, ये उस मिल के ओनर के अगेंस्ट में होता है। तो इसमें भी महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था, 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1920 में स्टार्ट हुआ है। 1922 में चौरा चौरी कांड, फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद, चौरा चौरी कहाँ पे है, गोरखपुर में है, उसके बाद ये स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसकी शुरुआत 1930 में होती है। सॉल्ट मार्च के बाद जो डांडी मार्च होती है उसके बाद जस्ट वो नमक कानून तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। 1930 में शुरू होता है, 1931 में बंद करते हैं इरविन पैक्ट के साथ। जब इरविन के साथ समझौता होता है तो बंद कर देते हैं। फिर जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से आते हैं, फिर निराश होकर आते हैं, देन फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो 1932 में स्टार्ट करते हैं, 1934 तक चलता है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा। अब डांडी मार्च की अगर हमने बात की थी तो उसको भी जानना जरूरी है। डांडी मार्च जिसको शॉर्ट मार्च भी कहते हैं, ये कब स्टार्ट, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कितने फॉलोअर्स के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ। महात्मा गांधी के साथ 78 फॉलोअर उनके रहे थे। और साबरमती से डांडी तक, कहाँ से स्टार्ट की थी इन्होंने, साबरमती आश्रम से डांडी तक, और डांडी पहुंच करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इनमें इनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी, तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बना था। अब ये कितनी दूरी चले थे, तो 241 मील चले थे और 387 किलोमीटर लगभग चले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1930 में, और 31 में फिर क्या होगा, इरविन पैक्ट होगा। 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन कौन थे, वाइसरॉय थे उस टाइम पे। तो इस समझौते को क्या बोला जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते में ये इरविन मना लेते हैं कि भैया आप जाओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करके आओ और यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दो, हम यहाँ पे आपके प्रिजनर जो कैदी हैं उनको छोड़ देंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होती है, तो ये हो जाती है सितंबर 1931 में, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से जाते हैं। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सेकेंड वाले में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें महात्मा गांधी गए थे, और बाकी में नहीं किया गया। फिर वहाँ से आते हैं तो वहाँ से फिर निराश होकर के आते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि वहाँ पे अंबेडकर जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर लेते हैं, तो उसके बाद ये अनशन पे बैठ जाते हैं और
बाद अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो पूना समझौता किसके बीच में होता है? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है। 1932 में होता है, 1932 में होता है। फिर कांग्रेस सेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस जो अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता कब की गई थी? तो 1924 वाले जो कांग्रेस सेशन है उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष रहे थे। वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगांव का कर्नाटक में जो हुआ था अधिवेशन वो था। कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा कब लिया है? तो कांग्रेस से 1934 में इन्होंने इस्तीफा ले लिया है। अब ये क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में नहीं, मतलब ये जनरली किसी बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये पूछे गए हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीपीएससी ने पूछा था कि वाईकॉम सत्याग्रह में कौन सा ऐसा सत्याग्रह है जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो उसमें वाईकॉम सत्याग्रह जो है उसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट नहीं किया था। राजकोट सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1939 को राजकोट सत्याग्रह हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, 1942 में स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट होने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कौन से ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन जीरो। मतलब उस टाइम पे गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जीरो चलाया गया था और इनको गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? तो लुई फिशर थे, ये अमेरिकी थे। लुई फिशर जीवनीकार रहे थे। हरिजन जो पत्रिका है 1932 में इनके द्वारा निकाली गई थी। यंग इंडिया 1919 में। नवजीवन भी है। अभी इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे और पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो हरिजन कब है? हरिजन संघ की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई है, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा। तो हरिजन पत्रिका 1932 और यंग इंडिया 1919। आत्मकथा, इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में बोलेंगे इसको। और बुक्स कौन कौन सी हैं? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी में मतलब पॉइंट है। हिंद स्वराज कब लिखी थी इन्होंने? 1909 में लिखी थी, 1909 में लिखी थी। गीता माता, सप्त महाव्रत, अनासक्त योग। आप चाहे तो ये नीचे वाले मिस कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं बनते हैं, लेकिन ये ऊपर वाले जरूर याद रखिएगा इन बुक्स के नाम। इन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। क्रिप्स मिशन कब आया है? तो 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया है? तो 1946 में आया था, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनको कुछ उपाधियाँ दी गई थी, किसने क्या कहा? तो बापू किसने कहा था? CF एंड्रूज एंड जवाहरलाल नेहरू ने बापू कहा था। अब यहाँ पे एंड्रूज की बात हुई है, CF एंड्रूज, तो इनको गांधी जी ने क्या बोला था? तो गांधी जी ने इनको दीन बंधु कहा था, ठीक है, दीन बंधु कहा था। अब राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? तो राजनीतिक फिरौती गांधी जी को लिनलिथिगो जो वाइसरॉय थे उन्होंने कहा था। अर्धनग्न फकीर या देशद्रोही फकीर किसने कहा था? इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने इनको देशद्रोही फकीर कहा था। भिखारियों का राजा किसने कहा था? मदन मोहन मालवीय ने कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 1944 में ये इन्होंने कहा था। ये अर्धनग्न फकीर बता ही दिया था कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा था? तो माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, इन्होंने इनको कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे ही वो विभाजन होता है, पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन होता है, जो कि 3 जून 1940 घोषणा करते हैं। 3 जून 1947 को ये घोषणा करते हैं। महात्मा किसने कहा था? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किस आजाद शत्रु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे। उसके अलावा एक गांधी जी का 5वां बेटा किसको कहा जाता है? 4 बेटे थे, लेकिन 5वां बेटा जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? अब ये वो जो बिहार SCRT समरी है उसी का ये पार्ट है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भी छूटे हुए पॉइंट है वो कवर हो जाएंगे। जैसे स्टार्टिंग से महात्मा गांधी की हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो बता दिया, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका गए थे, कब गए थे? 1893 को गए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए हैं? 1915 में आए हैं। राजनीतिक गुरु कौन रहे थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले रहे थे। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, कब किया था? 1906 में साउथ अफ्रीका में ही किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया है? तो बिहार के चंपारण में किया था, 1917 में किया था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। जस्ट एक रिवीजन करना है आपको। गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था 1920 में।
अब 1920 इसलिए कहा गया है क्योंकि 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी के अंडर में जब आया होगा तो ये 1920 के लगभग हुआ होगा। लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो शौकत अली मोहम्मद अली ने शुरू किया था और 1919 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है तो 1920 में की है। केसरे हिंद, ये क्वेश्चन देखिए मिस था ना, वहाँ पे नहीं बताया था। केसरे हिंद की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी इनको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1915 के करीब इनको मिली थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इन्होंने जब ये असहयोग आंदोलन शुरू किया है तो उसकी शुरुआत में इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट है कि यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे? तो गांधी जी के द्वारा और 1919 में। तो यंग इंडिया भी 1919 में और नवजीवन भी, ये समाचार पत्र भी 1919 में स्थापना हुई है गांधी जी के द्वारा। 1942 में पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा है? तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नमक कानून तोड़ने के लिए जो दांडी यात्रा है साबरमती से स्टार्ट हुई थी और दांडी तक गए थे, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई है, 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई है 78 फॉलोअर्स के साथ। करो या मरो का नारा या हे राम, ये नारा भारत छोड़ो नारा ही किसने कहा है? तो गांधी जी ने दिया था। कब शुरू हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ है। अच्छा, आपको एक बात बताती हूँ कि इनको जब वो पूना जेल में रखा गया था तो पूना जेल को इन्होंने मंदिर भी कहा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ से इनको बहुत अध्यात्म वगैरह की प्राप्ति हुई थी, तो उनको पूना जो जेल है उसको मंदिर कहा था इन्होंने। गांधी इरविन या जो जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं वो 5 मार्च 1931 को हुआ है। सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो कब हुई है? सितंबर 1931 में हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी? 1930 में हुई थी। सेकेंड कब हुई है? 31 में हुई है। थर्ड कब हुई है? 1932 में हुई है। कांग्रेस ने केवल 1931 वाले में पार्टिसिपेट किया जिसमें गांधी जी ने इनका नेतृत्व किया था। पूना पैक्ट कब हुआ है? तो 1932 में हुआ है, सितंबर 1932 में हुआ है। गांधी जी को गिरफ्तार कर रखा गया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में इनको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहा जाता है, जो कि कांग्रेस के INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी रहे। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक, कंसाइंस कीपर किसे कहा जाता है? तो कंसाइंस कीपर रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। अच्छा, जमनालाल बजाज ना, इन्होंने जो झंडा सत्याग्रह है वो तो किया ही था। कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। उसके अलावा ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। उसके अलावा इन्होंने गांधी सेवा संघ की भी स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने। नेक्स्ट आ जाता है कि अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। चंपारण में इनको किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और इनकी मृत्यु, जो इनका समाधि स्थल है उसको क्या बोला जाता है? राजघाट कहा जाता है। और मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी। अब यहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कवर हो गए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी किसी भी एग्जाम के लिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।